सोनी जी बाहर बैठे हैं ऑफिस मिलने आए क्या? नहीं, वो जाना जी का एडिट कर रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इक्कीसवें श्लोक पढ़ेंगे। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणान् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। ब्रह्मयोग से जो युक्त ज्ञानी है, जिसने जीवन में अद्वैत को जी लिया, जिसका जो ज्ञान है, जो आपने पहले ही देखा कि करते हुए भी वह कुछ नहीं करता, ऐसे ज्ञान को जीने का भगवान ने एक फल दिया। और वो फल क्या है? बोलते हैं वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। एक बार ऐसा जीवन में प्रश्न पूछना चाहिए, कई बार पूछा भी होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। दो प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं।
हो सकता है एक लक्ष्य मैंने बनाया हो, और मुझे ऐसा लगता है एक लक्ष्य ऐसा है जो जन्मजात पहले से ही सिद्ध है लक्ष्य। इस पर सोचें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बहुत मनन करने पर, सोचने पर एक बात सम्मुख आती है, चॉइस लेस गोल है हमारा। बोले क्या कह रहे हैं आप? ये चॉइस लेस गोल। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि जीवन का लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य आनंद होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? जीवन का लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य आनंद होना चाहिए? ज्ञान के बाद भी यदि आनंद ना मिले तो ऐसा ज्ञान क्या करेंगे? हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह ज्ञान नहीं है, और हमारे ही जीवन का क्यों, जो भी जीवन जी रहा है, दैट्स कॉल्ड जीव, सभी जीवों का एक चॉइस लेस गोल है, वो है आनंद। इसलिए मैं कह रहा हूं चॉइस लेस। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि उसके जीवन में आनंद उसका उद्देश्य नहीं है? मतलब आनंद के समानांतर भी कोई चीज नहीं है जिसको व्यक्ति चुनना चाहे। इसलिए शब्द कह रहा हूं चॉइस लेस गोल। ज्ञान भी दिमाग पर बोझा डालना है। ज्ञान होने के बाद भी यदि वह आनंद प्राप्त ना हो सके तो आप बताओ, ऐसे आनंद, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? फिर आत्मरति ना हो सके, आत्मा क्रीड़ा ना हो सके, तो दिमागी बातें हैं सब, और क्या कहा जाए। केवल ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, आप संत लोग बोलते हैं बच्चा अंगूठा भी चूसता है, वह भी किस चीज के लिए? आनंद के लिए। मतलब हर क्रिया के पीछे लक्ष्य एक ही है, वह है आनंद। सत्संग सुनने का लक्ष्य क्या है? ज्ञान नहीं, सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। न सुनना, उससे भी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इन सब पचड़ों से दूर हूं, तो मैं अच्छा हूं, मैं अपना सो रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं पत्ते खेलूं, मैं पीऊं, मुझसे क्या मतलब? वो भी अपने, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। उसका भी क्या लक्ष्य है? आनंद। स्पष्ट हो गया? इसलिए मैं इस शब्द को बोलूं चॉइस लेस गोल। इसी को यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं? सुख शब्द बोला, और सुख शब्द के आगे क्या लगा दिया? अक्षयम सुखम। मिल गया आपको कहां से ये संगति है? तो हमको जीवन में ऐसा सुख चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता है, ये जीवन का लक्ष्य है। आज तो जो सुख प्राप्त होता है वह होता तो है आनंद, लेकिन वह क्षयम है। क्षयम मतलब थोड़ी देर प्राप्त होता है और उसके बाद महाराज फिर से समाप्त। ये जो अक्षय सुख है वह हमको न प्राप्त होकर हमको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? क्षयम सुखम। अब इस क्षय सुख का कारण क्या है? भगवान ने बोला मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। तुम जिन सुखों को भोग रहे हो
ये ही संस्पर्शजाः। देखना आप सावधानी से, ऐसा नहीं है कि हम लोग सुख और आनंद नहीं भोग रहे हैं, लेकिन हमारा जो सुख और आनंद का विषय है ये ही संस्पर्शजा। संस्पर्शजा समझ गए? उसको कह सकते हैं विषय सुख। संस्पर्श मतलब कल मैंने आपको बताया था इंद्री और इंद्री का विषय। संस्पर्श मतलब इंद्री और उसका क्या हो गया विषय। तो एक नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप देखो हमें जो जीवन में एक दिन क्या अगर कैलकुलेट करें तो हमको जो सुख मिल रहा है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही है। खाना अच्छा मिल गया तो खुश, कुछ अच्छी बातें किसी ने मेरी बड़ी प्रशंसा कर दी तो सुख, स्पर्श मिल गया तो सुख, गंध अच्छी मिल गई तो सुख। यही तो 5 सुख हैं। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं कि तुमको नहीं मिल रहा है, तुमको जो मिल रहा है महाराज वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है ये ही संस्पर्शजाः। तो कई बार व्यक्ति कहता है महाराज ये आप साधु लोग ये विषय सुखों की निंदा क्यों करते रहते हो सदैव? भोगते भी हो उसके बाद निंदा भी करते हो आप? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। आखिर विषय सुख का, विषयानंद की आप निंदा क्यों करते हो? तो उसके निंदा का कारण सुन लो, या ऐसा समझ लें कि विषयों के सुख को साधक को नहीं भोगना चाहिए। बोले उसका पहला कारण बता दीजिए आप। तो बोलते हैं पहला कारण आद्यंतवन्तः। देखो पहला कारण, निंदा इसलिए की जा रही है विषयानंद की, विषय सुख की, क्योंकि इसके साथ एक चीज लगी है आद्यंतवन्तः। आद्यंतवन्तः का अर्थ है प्रारंभ तो होता है लेकिन खत्म हो जाता है। आपको कैसा चाहिए? अक्षयम। अपनी शर्त याद रखना, हमको चाहिए अक्षयम। ये कैसा हो रहा है? चालू तो किया देना लेकिन आखिरी तक इसने हमको सुख। अब क्या बताएं, हमारा दुखती नब्ज है सभी। ये संबंध भी यही है, ये जगत भी यही। ये जो सब हमने जुगाड़ किया है, जुगाड़ किया है ना, ये सब किसके लिए किया? हमसे भुक्तभोगी कौन होगा? लिफ्ट लगवाए लोगों को, जनरेटर दो और सफाई हो, एकदम धमाधम चमक, एकदम मस्त रहना चाहिए, गार्ड भी रहना चाहिए, ऑफिस में भी कोई रहना चाहिए, फोन बजे तो उठाना चाहिए, बहुत बढ़िया। महाराज यही सब की सब चीजें अंत में दुख दे रही हैं। आपसे बताऊं, दे जनरेटर, दे लिफ्ट, दे गार्ड, दे ऑफिस, यही सब जिसको मैं सुख समझ रहा था, और वही चीजें हमको क्या दे रही हैं? हाथ कंगन को आरसी। क्या जो भी सुख है वह मिलता है, नो डाउट, लेकिन इनके साथ भगवान ने कहा एक आद्यंतवंत, इतनी लगा दी है बस, काला टीका काफी। क्योंकि आदि तो होता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इनका अंत भी होता है। ले, ये बड़ी खराब चीज। आप और पढ़ेंगे तो सुखों के विषय में भगवान ने बोला है कुछ सुख तो प्रारंभ में सुख देते हैं लेकिन अंत में बोले दुख देते हैं। खुजलाने में कितना सुख मिलता है, मिलता है ना, और कान में वो डालने में कितना सुख मिलता है, लेकिन
प्रारंभ तो सुख मिलता है लेकिन अंत में दुख प्राप्त होता है, ये जगत के साथ है। इसलिए भगवान ने एक ही शब्द बोल दिया, आद्यंतवन्तः। विषयानंद का आरंभ तो होता है लेकिन इसके साथ अंत भी होता है। तो बोले क्या करना, सब छोड़ दें? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इतना समझें कि ये एक सिर्फ लाइफ सपोर्ट है, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। दोनों चीजें बहुत ध्यान से विवेक से जीवन जीना है। ये भाई सब चीजें कर लो आप, संबंध भी होवे, सुख भी होवे, ध्यान रखें ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। और ये याद रखना चाहिए कि जिनको मैं सुख का साधन समझ रहा हूं वो हमको दुख देने वाले हैं, कम से कम ये वृत्ति तो चली जाए तो मेंटल प्रिपेयर व्यक्ति थोड़ा सा हो जाता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा है, इसलिए बोले ये ही संस्पर्शजा भोगा। भगवान बोलते हैं जरा देख लो इस विषय भोग में ही दूसरी चीज और है। आद्यंतवंत तो हो ही गई पहला दोष। कठोपनिषद में पढ़ें तो वहां तो क्या बोलते हैं, शोभाव मर्तस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति, इंद्रियों का तेज शक्ति हर लेती है। कौन? भोग। ज्यादा देखो, आंख पे देख लो अपना दुष्प्रभाव। ज्यादा सुनो, वो कान चले जाते हैं। ज्यादा खाओ, पेट चला जाता है। जरयंती तेज, तेज मतलब शक्ति ही, कांति, सर्वेन्द्रियाण। ये भोग है। तो पहला दोष तो भगवान ने बता दिया, क्या चीज? आद्यंतवंता। अब दूसरा बोलते हैं दुखयो न एवते, इसी सुख से ही दुख का जन्म होएगा। जो पैसा घर में बड़ा अच्छा सुख लाता है, भैया देख लो पति पत्नी भाई बहन सबके बीच जो झगड़े का कारण है वो कौन है? वही धन। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में भी संशय का जो कारण है वो धन है। ये कहने को तो है, ये धन ही लोगों से दूर करवा देता है। व्यक्ति को डर लगता है दूसरा वाला चुरा तो नहीं ले जाएगा, मार तो नहीं देगा। ले, जिसको हम सुख का साधन समझ रहे थे वो क्या निकला? दुख यो नहीं एवते, वह तो दुख का साधन निकल गया। इसलिए कह रहा हूं, देखो ऐसा मत समझना सब छोड़ देना है, बस ये समझना है ये लाइफ सपोर्ट के लिए है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। ऐसा समझें, लक्ष्य नहीं हो सकते। इन साधन जीवन जीना है तो इसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, भोजन खाओ, लेकिन भोजन ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तब गड़बड़ मामला है। भाई संत लोग ये बोलते हैं शरीर को इतना चला जाए कि उसमें क्या आ जाए? शक्ति आ जाए। बस तेल पानी मिल गया, खत्म, चलो दौड़ाओ। और तेल पानी देना चाहिए। साधना पंचकम में भी तो भगवान भाष्यकार ने साधकों के लिए लिखा है भैक्षौषधम भुज्यताम प्रतिदिनम। दो चीजें हैं। यदि यहां पर रोगी हो, ये मत बोलो कि अब भगवान आएगा भगवान ठीक कर देगा। वो शंकराचार्य जैसा व्यक्ति आपको कह रहा है भिक्षा और औषधि, औषधि मतलब दवा,
और भिक्षा मतलब थोड़ा अन्न, भुज्यताम प्रतिदिनम, थोड़ा इसको क्या कर लो, ले लो। क्यों? इसी से क्या आएगी? शक्ति आएगी। तभी तो ध्यान। भाई देखो, आप भोजन ना करो और ध्यान में बैठ जाओ जरा, अब बताओ क्या हाल होती है। मैं आपको बताता हूं। शक्ति ना हो एक तो ध्यान में ही नींद आएगी, व्यक्ति रेस्टलेस हो जाएगा। इस चीज के साथ बस याद रखना, सब चीजें करनी है ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुझे बहुत बहुत पहले स्वामी जी का एक दृष्टांत याद आता है। भाई गोविंद में कभी ये बात बोली होगी कि एक व्यक्ति है जो यात्रा के लिए जाता है, तो उसकी पत्नी, उसकी जो माँ, जो भी लोग हैं उसके लिए बढ़िया टिफिन तैयार करते हैं। भाई जाओ, यात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब उस व्यक्ति को टिफिन इतना अच्छा लगता है कि वो यात्रा का उद्देश्य ही टिफिन हो जावे। क्यों जा रहे हो? बोले टिफिन खाने के लिए। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? मूर्ख। जो टिफिन है वो साधन है, उसके लिए यात्रा थोड़ी ना हो सकती है। हम लोगों की यात्रा उसी के लिए हो रही है, भोजन के लिए ही सब कुछ हो रहा है, इंद्रियों के तर्पण के लिए ही सब कुछ हो रहा है जीवन में। जबकि ये क्या कहा गया? टिफिन है, पाथे। चल रहे हो तो फिर रास्ते में कुछ ले लो। इससे ही एक बहुत अच्छा डिस्कशन आया। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था है? देखो, बोलते हैं भोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भोग, भोग मतलब समझिए यही इंद्रिय और इंद्रिय का विषय जो भोग रहे हैं हम लोग। भोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सोच के देखो आप जरा। भोग क्या कहा जाए? जीवन में सपोर्ट के लिए है, रमण के लिए नहीं है। जीवन के लिए, रमण के लिए नहीं, सिर्फ जीवन जीने के लिए है। कौन? भोग। स्पष्ट हो गया? तो भोग इसलिए दिया गया क्योंकि जीवन थोड़ा तुम्हारा क्या रहे, चलता रहे। अच्छा, एक और चीज बताएं। बोले जीवन किसके लिए? ये अच्छी बात है। जीवन किसके लिए? तो हम क्या पाएंगे? जीवन भोग के लिए। तो यही हमारी गलती है। भोग के लिए जीवन, और जीवन के लिए क्यों जी रहे हो? रोटी खाने के लिए। रोटी क्यों खाते हो? जीने के लिए। ले, क्यों सवेरे उठे? खाने के लिए। खाया क्यों? सोने के लिए। खाया क्यों? जीवन के लिए। बट जीवन किस लिए? भागवत बोलती है जीवन का एक लक्ष्य है, बना जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। वाह, ये टर्म ले लिया कि नहीं? भोग, भोग से जीवन, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वह यह होना चाहिए ऐसा और सरल कहूं, जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे हमारे अंदर क्या पैदा हो जाए? जिज्ञासा। छोटे बच्चे का पेट ठीक है, उसकी निशानी यही है कि उसकी खुराक बढ़ती है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, यही तो सुमति की निशानी है। व्यक्ति जीवन ऐसे जिए जैसे कि उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जावे। हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
फुर्सत ही नहीं मिलती सोचने की, विचारने की, पढ़ने की। थक गए बोले, फिर कल थक गए, फिर परसों थक गए, और थकते 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 और अंतिम समय आ गया। बीच में बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, करते करते जीवन चला गया। तब तो जिज्ञासा कहाँ रह गई? तो समय ही नहीं मिला। इसका मतलब जीवन ठीक से नहीं जिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो भी इसलिए अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञानेन प्रदानेन तस्मै श्री। पहले जिज्ञासा तो पैदा हो जावे। अब जिज्ञासा के लिए अरे जाओ, जीवन को जरा देख लो, तुमको अक्षय सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यही कर लो पहचान। पूरा सब लोग आपके तेज को हर ले रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ ना मिल रहा है, मामला गड़बड़ है। फिर भोग किस लिए? बोले जीवन के लिए। जीवन किस लिए? बोले तत्व जिज्ञासा के लिए। ज्ञान अलग से समझ। बोले तत्व जिज्ञा, तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदः वदन् तत्वेदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। जो तत्व है, तत्व ज्ञान के लिए हुआ ना, तो तत्व क्या है? बोलते हैं तत्वविद लोग उसको तत्व कहते हैं जो अद्वय है। जहां द्वैत नहीं है वह तत्व है। महाराज समझ में नहीं आया। बोलते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। किसको? उसी तत्व को विदन्ति तत्त्वविदः, तत्वविद लोग कहते हैं। अद्वै ज्ञान समझ गए? जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद न रह जावे। देखो जी, जहां ज्ञाता का और ज्ञेय का भेद न रह जावे। अभी तक तो जो है हम लोगों के पास ज्ञान, वहां ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है। बोले ऐसा ज्ञान, इसी को क्या बोलते हैं? तत्व। यही जीवन का क्या होना चाहिए? लक्ष्य। इससे मिलेगा क्या? याद रख लेना वो लक्ष्य। सुखम अक्षयम अश्नुते। उससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? बोले सुख। याद रख लेना चर्चा कहां से हुई थी। विषय निंदा क्यों करते हो साधु महाराज? बोले विषय निंदा इसलिए करते हैं आद्यंतवंत, आदि तो होता है लेकिन इसका अंत हो जाता है, हमको तो अक्षय चाहिए। बोले अच्छा। दूसरा दुखयो नयेवते, ये दुखों की जड़ योनि है। यही जो सुख है ये क्या देने लगता है? वो ज्यादा सो, तो लोग बोलते हैं ज्यादा सोने के बाद व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाता है। अब हालांकि सोने को इतना मिले तो अलग बात है। सोच के देखो, कोई भी सुख अंत में क्या देगा? व्यक्ति को दुख देगा, उसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। इसी बार हटा दो। हो गया? स्पष्ट हो गई ये बात? अच्छा, मेरे ख्याल से आपको ये भगवान ने बता दी ना, दो ये रीजन क्यों नहीं करना चाहिए। अब बड़ा अच्छा एक और विषय आया। देखो जी, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो बुधा न रमते, मिल गई। ये श्लोक पूरा समझ में आ गया। ये ही संस्पर्शजा भोगा
मिल गया, पूरा इसका अर्थ कर सकते हैं ना। दुख योनय एवते, स्पर्श हो गया, संस्पर्श जा होगा मतलब विषय सुख, ये क्या है, दुख के कारण है, आद्यंतवंत हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ओहो, बुद्धिमान व्यक्ति वो इनमें रमण नहीं करता। इसका मतलब आपसे और क्या बोलूं, बुधा न रमते, इसका उल्टा अर्थ क्या हुआ, अबुधाह रमते, अबुधाह रमनते। जो अबुध है, अज्ञानी है, मूर्ख इत्यर्थ, वो लोग लगते हैं हम लोग वही हैं। इसलिए अर्जुन इनमें मत पड़ो। बोले महाराज एक बात बताओ, काम और क्रोध तो सबको आता है। बोले जरूर आता है, स्वाभाविक है। बोले हाँ महाराज, भगवान ने ये मसाला सब में डाल रखा है। कौन सा, काम का और इच्छा का और क्रोध का। अच्छा, और बोले भगवान ऐसे स्वामी जी इसको ऐसा बोलते हैं, अपना तो मसाला डालकर क्षीर सागर में सो गए, अब हमको तो परेशान करके रखा है। ये किसने डाला है मसाला, वो हमारा नरम नरम और शेष नाग की शैया पर, ओहो हो अपना तो सो रहे हैं। अच्छा, बोले नहीं नहीं नहीं, दुनिया जो है वो शिव जी चलाते हैं। अच्छा भाई शिव जी पर आ जाओ। बोले शिव जी तो समाधि में रहते हैं, ओहो, और एक बार जब उनकी आंख बंद होती है तो कब खुलती पता है, वो 88,000 वर्ष बाद। यहां तो 10 मिनट नहीं बंद हो पाती। 88,000 वर्ष के बाद। बोले महाराज फिर ये दुनिया चलती कैसी है। बोले ये काम और क्रोध का मसाला डाल दिया ना, बस वो भाग गया जिसने डाला। भाग गया मतलब विष्णु जी सो गए क्षीर सागर पे, परेशान करके मसाला डालने के बाद चले गए। शिव जी ने आंखें बंद कर ली 88,000, और हम लोग अब परेशान हो रहे हैं। क्या मसाला डाल दिया अंदर, काम और क्रोध का मसाला डाल दिया। अब दुनिया चल रही। पूरे तो बोले ये काम और क्रोध तो महाराज स्वाभाविक है, ये तो आएंगे ही आएंगे। भगवान बोलते हैं एकदम स्वाभाविक, लेकिन मैं तुमको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। देखो क्या है, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम। वाह अर्जुन, जो शरीर छोड़ने के पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो शरीर छोड़ने के पहले इनके वेग को जीत लेता है। बहुत सावधानी से देखना, काम और क्रोध तो रहते, जो क्रोध है और काम वो तो रहते ही रहते हैं, स्वाभाविक है, रहते हैं, मनुष्य शरीर में रहेंगे ही रहेंगे। जीवन मुक्त पुरुष में बाधित वृत्ति से रहते हैं, तुम्हारे पास भी रहेंगे। पर तुम एक काम कर लो, देखो बहुत अच्छी साधना है। एक क्रोध और एक काम शरीर मरने के पहले, क्या बोलते हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने के पहले एक काम कर लो, सह लो। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इनके साथ, लड़ाई पंगा करोगे हार जाओगे। तो क्या करें, इनके वेग को ना सह लो, क्योंकि जब इनका प्रथम वेग आता है वो व्यक्ति को उड़ा के लेके चला जाता है। अब क्रोध का वेग तो स्पष्ट ही दिखता है, नहीं दिखता सबको। एक बार भी क्रोध ऐसा आता है आदमी को मन करता है मार दो, काट दो, फेंक दो, हटाओ यहां से। ये क्या है, वेग।
वेग। इसलिए भगवान क्या बोलते देखो, काम क्रोधो भवम वेगम। वेग को इनके क्या कर लो, वेगम सोढ़ुम। सोढ़ुम मतलब सह लो। काम क्रोध नहीं, इनका जो वेग है वो सबसे प्रबल है। उस समय काम आज्ञाकारी नहीं है, स्वामीवत वर्तते। वो कैसा शासन करता है हमारे ऊपर, जैसे कि स्वामी है, हमारा शासक है, राजा है। और अच्छा, क्रोध भी वेग में महाराज बहुत शक्तिशाली है। इसलिए कहते हैं अर्जुन, ऐसी साधना में सबसे पहली स्थिति एक ये लगाओ कि जब ये आवे, कौन, काम और क्रोध आएंगे जरूर, ये याद रख लेना, बोले आएंगे जरूर, तब तुम इनके वेग को क्या कर लो, सह लो। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जब ये अटैक करें तो ये एक दिन में तो नहीं होगा। देखो, आपको अभ्यास डालें कि हम ये जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। क्रोध कहेगा कि अब शब्द बोल दो, बोलो, हम नहीं बोले। भगा दो, नहीं भगाए। जो वो कहे, ध्यान रखना, ये वेग भी ऐसे चला जाता है। अगर आपने थोड़ी देर इसके वेग को क्या कर लिया, सह लिया, उस समय सह लिया, बस 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 बस, तो जीत हासिल हो गई आपकी। इसलिए भगवान ने बड़ी अच्छी हम जीवों के लिए बात बोली, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। किसका, काम क्रोध भवम वेगम। और ये क्या लिखते, सहयुक्त सह सुखी नर। वाह, वही व्यक्ति, वही नर सुखी है। कितना अच्छा शब्द है, सुखी नर। वह व्यक्ति सुखी है, वह सुखी नर है, इंसान है। यहां ब्रह्मविद नहीं कह रहे हैं, नरा। नरा मतलब आदमी हम लोगों के लिए। देखो, इस आदमी के स्तर का जो सुख मिलता है, उस स्तर की सफलता मिल जाती है। मतलब धीरे धीरे जब इसको करता है, तब उसको कौन सा अक्षय सुख प्राप्त होता है। तो ये तो किसकी सुख की बात हो गई, नरा। नरा बोले महाराज, आप वो अक्षय सुख की बात कर रहे थे, वो ज्ञानी का कैसा सुख है। बोले उसका आगे देखो, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ये ज्ञानी का सुख है। कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कब समाप्त होता हो आप ही जान लो, 1 2 दिन 3 दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।